जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर देने जाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आप लोगों को पेपर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। मेरे भाई, मैं आज तक कभी भी कोई तुक्का वाला वीडियो नहीं बनाया था और मैं तुक्का वाला काम भी नहीं करने का कोशिश करता हूँ मेरे भाई। लेकिन इस साल इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो ऑनलाइन पेपर होने वाला है उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 50 में से 50 तो पूरा आता नहीं रहेगा। अगर 40-45 प्रश्न आ रहा है, 5-10 प्रश्न छूट जा रहा है, तो उसको कैसे तुक्का लगाना है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। मतलब किसी भाई को 20 प्रश्न आता रहेगा, 25 प्रश्न आता रहेगा, तो जितना आपको आता है पहले तो उतना कर लेना है। उसके बाद से बचे हुए प्रश्नों को तुक्का कैसे लगाना है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा ना, अगर आप लोग इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो मेरे भाई जो भी आप तुक्का लगाओगे ज्यादा आपका गलती नहीं होगा। वैसे तो तुक्का लगाने से अगर सोचोगे कि सिर्फ तुक्का लगाकर पेपर पास कर लें तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है मेरे भाई। ये जितने भी साथी साल भर से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो लोग पागल थोड़ी के हैं कि साल भर से पढ़ाई कर रहे हैं और आप तुक्का लगाकर पेपर पास कर ले जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। लेकिन बचे हुए प्रश्नों को, जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको कैसे समझकर तुक्का लगाना है ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा ना, इसको फॉलो आप लोग जरूर करना। सबसे पहले देखो, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जब आप पेपर देने जाओगे, अभी मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि पेपर में कितना प्रश्न सही करोगे तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा और कितना प्रश्न पर फाइनल सिलेक्शन होगा। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं और पहले भी मैं आप लोगों को कुछ बताया हूं, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, पहले जो आता रहेगा उसको आपको कर लेना है। अब ये नहीं है कि मान लो आपका प्रश्न, जैसे सबसे पहले आपका जीके का सेक्शन खुल गया, अब जीके में आपका पहला प्रश्न आ रहा है तो आप पहला का मतलब बीम अगर आ रहा है तो आप ट्रिक मार दिए, फिर आप आगे बढ़े। और दूसरा आपको नहीं आ रहा है तो आपके दिमाग में चलेगा यार ये नहीं आ रहा है तो इसको तुक्का मार के और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है मेरे भाई। इस टाइम पता है क्या होता है, इस टाइम ज्यादा दिमाग काम नहीं करता है, थोड़ा बहुत आप होपलेस हो जाते हो। अभी यहाँ आपको छोड़ देना है, जो नहीं आता रहेगा ना तो फिर आपको आगे बढ़ जाना है। वैसे जो इधर सेक्शन रहता है ना, जो आप करोगे मतलब जिस पर आप ट्रिक मारोगे तो इधर आपका ग्रीन हो जाएगा। उसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूं कि जब आप पेपर देने जाओगे तो किस तरह से पेपर आपको देना है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो, अगर आप सोच रहे हो कि एक और वीडियो बना दूं कि जब कंप्यूटर पर बैठोगे तो किस तरह से आपको मतलब उधर पेपर देना है, अगर इस पर आपको वीडियो चाहिए तो ज्यादा कमेंट आएगा तो एक और बना दूंगा, ठीक है ना। आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे आप सही प्रश्न करोगे ना तो इधर ग्रीन हो जाएगा, और जिसको आप छोड़कर और जैसे आप नेक्स्ट कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे ना तो फिर यहाँ पर रेड ही रहेगा, यहाँ ग्रीन नहीं होगा। अब मान लो चौथा प्रश्न आपको आ रहा है तो इसको आप सही कर दिए तो फिर यहाँ पर चौथा नंबर पर जो रहेगा ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखना, ऊपर आपका टाइमिंग भी चलता रहेगा। तो मिला जुला कर कहने का मतलब यह है कि जब आप लोग जीके में प्रवेश करना तो सबसे पहले जो आता रहेगा उसको आप लोग कर देना। करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना। जो नहीं आता रहेगा उसको वैसे छोड़ देना है, उसको टच नहीं करना है, ठीक है ना। और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है। जीके में जो आता रहेगा पहले उसको कर लेना है। उसके बाद से फिर आप साइंस में जाओगे तो साइंस में भी सेम वही करना है, जो आपको आता रहेगा वो कर लेना है। पहले तुक्का मारने का जरूरत नहीं है मेरे भाई, पहले जितना आपको एकदम सही सही आता रहेगा उसको आपको कर लेना है। उसके बाद से फिर क्या करना है, जिसमें कंफ्यूजन रहेगा उसको भी आप लोग छोड़ देना, क्योंकि दिमाग प्रेशर में रहता है। जब शुरू में बैठोगे पेपर देने ना तो आप मतलब जो आता रहेगा वो भी आप भूलते जाओगे, जो एकदम कन्फर्म रहेगा पहले उसको कर लेना है। जीके जीएस जब आप लोग इतना कर लेना, उसके बाद से फिर आप लोग आगे बढ़ना मैथ की तरफ है। तो अभी आप लोगों को जीके जीएस जो छोड़े हो उसको नहीं करना है, पहले मैथ पर आप लोग ध्यान देना, ठीक है ना। मैथ में भी सेम वही करना है, जो आपको आता रहेगा पहले उसको आप लोग हल करना। उसके बाद से वो पूरा हल करने के बाद जो नहीं आता रहेगा, बहुत ज्यादा जो लंबा चौड़ा होगा ना तो उसको पहले छोड़ देना आप लोग। जो आता रहेगा पहले उसको हल करना, फिर आगे बढ़ना, फिर रीजनिंग की तरफ जाना। और रीजनिंग में भी सेम यही करना, जबरदस्ती नहीं करना। ये नहीं कि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसी में 14 घंटा लेकर लगे रहे, उसको हल करते रहे, एकदम नहीं करना है। यही सबसे बड़ी गलती होती है, आपका टाइम समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। जो नहीं आता रहेगा एकदम छोड़ देना है। जब देखना कि ज्यादा लंबा जा रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। इतना करने के बाद जब आप आगे बढ़ जाओगे शुरू से लेकर लास्ट तक सभी प्रश्नों को जो सही आपको आता रहेगा, भले से 15 ही प्रश्न आ रहा है उतना आप कर लिए, ठीक, जितना आता रहेगा। मान लो मैं तो बस वैसे बोला हूं 30-32 प्रश्न तो आपको आता ही होगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से। तो मेरे भाई उतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर अब आपको पहले जीके में आना है। ये नहीं कि इधर उधर नहीं भागना है, ऊपर सेक्शन दिया रहता है। जब आप
अपना माउस ले जाओगे ना तो इधर जीके का सेक्शन इस पर लाना है आप लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद से जीके में आना, फिर ये जो आपका रेड रेड बड़ा रहता है, जो आप नहीं किए रहते हो साइड में देखना रेड रेड उधर रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना है जो आप छोड़े हो, और उस पर जब उस पर क्लिक करोगे, यहां से डायरेक्ट क्लिक करोगे ना तो वो प्रश्न आ जाएगा जो छोड़े रहोगे। फिर आपको क्या करना है, उसको देखना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब यहां से आप लोग समझो, बचे हुए प्रश्न को समय में जीके से तुक्का स्टार्ट करना है, मतलब जीके से करना है, ये नहीं कि इधर उधर से करना है, जीके से करना। पहले जीके में जितना प्रश्न छोड़े हो तो उसको आपको करना है, यहां से डायरेक्ट प्रश्न पर आ जाना, और सबसे पहले आपको बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। जब ध्यान से प्रश्नों को पढ़ोगे ना तो मतलब वो आपको समझ आएगा। अगर बस वैसे सोचोगे यार ये तो आ नहीं रहा है, धीरे धीरे बुनबुना के और कोई भी ट्रिक मार दोगे तो ये दिक्कत रहेगा मेरे भाई। ऐसा नहीं करना है, एकदम ध्यान से सोच समझ कर पढ़ना है, क्योंकि काफी सारे प्रश्न में ना आंसर रहता है। अब देखो, जब आप तुक्का लगाना, जो प्रश्न नहीं आता रहेगा, कभी आपके प्रश्न में ऐसा आएगा, जैसे मान लो यहाँ पर कोई प्रश्न दे देगा, मैं तो बस डेमो के लिए यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पर कोई प्रश्न दे दिया, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया। अब ये जो आपका 1 है, 2 है, 3 है, इसका अर्थ एक ही दे सकता है, लास्ट में उपर्युक्त सभी दे देगा। जब भी ऐसा ऑप्शन आपके सामने आएगा, यहाँ पर इस तरह से कुछ रहेगा, लास्ट में उपर्युक्त सही रहेगा, तो ज्यादा करके मेरे भाई कम से कम 95% यही सही रहता है। अगर 10 प्रश्न आएगा ना, जैसे 10 प्रश्न आएगा ना, तो 10 में से 9 प्रश्न उपयुक्त सभी, ये ऑप्शन डी रहता है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा तो मेरे भाई आप लोगों को उपयुक्त सभी पर टिक मारना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा देखने को मिला है कि जब ये तीनों का ऑप्शन एक, मतलब तीनों का बात एक ही रहता है और लास्ट में सभी वाला सही रहता है, ठीक है ना। तो ज्यादा करके ये मारना है। उसके बाद से ये तो आपको समझ में आ गया। और देखो, बहुत बहुत कम रहता है कि मेरे भाई इसमें से कोई एक सही रहता है, नहीं तो ज्यादा करके उपयुक्त सभी रहता है। अब अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा, जैसे मान लो कोई भी प्रश्न आपका दे दिया, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 पर कुछ दे दिया, ऑप्शन नंबर 2 पर कुछ दे दिया, और दोनों का मतलब एक ही हुआ, और तीसरा नंबर पर कुछ ऐसा दिख गया कि 1 और 2 दोनों सही है, चौथा नंबर पर दिख गया कि इनमें से कोई नहीं, तो मेरे भाई ये बहुत कम उम्मीद रहता है सही होने का, ये भी बहुत कम उम्मीद रहता है सही होने का, और ये भी बहुत कम उम्मीद रहता है सही होने का। सही होता है आपका सी वाला 1 और 2, आप लोग देख लेना, ज्यादा करके यही सही होता है, ठीक है ना। अभी तक जो कुछ भी मैं देखा हूं, मैं खुद पेपर दिया हूं, तो सारा एनालाइज करके ये सारी चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूं। तुक्का सभी प्रश्नों पर नहीं मारना है, जो प्रश्न आता रहेगा उसको तो कर लेना है, जो नहीं आता रहेगा उस पर ऐसे तुक्का मारना है। अब मान लो ऐसे आपका नहीं आ रहा है, जैसे ए और बी दोनों करके और उपयुक्त सभी करके ऐसे नहीं आ रहा है। अगर मान लो आपके पेपर में ऐसे प्रश्न आ रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया एक, अभी ये सुबह में ही मैं क्लास कराया हूँ नीलेश डिफेंस करियर यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पर 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यहाँ पर रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों को पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। अब मान लो ये आपको नहीं आ रहा है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि कब का बात किया जा रहा है। 2008 का बात किया जा रहा है। अब मेरे भाई 2008 का बात किया जा रहा है, तो ये जो ऑपरेशन बन रहा है, तो ये तो मेरे भाई ये जो आपका बालाकोट स्ट्राइक था उसके कोड का नाम है। बालाकोट स्ट्राइक तो 2008 में हुआ नहीं था, ये तो इस टाइम हुआ। तो मेरे भाई फिर आपको ये सोचना यार ये तो 2008 का बात किया जा रहा है, और बालाकोट स्ट्राइक तो 2008 का बात नहीं है, इस समय का बात है, तो ये तो सही हो नहीं सकता है। उसके बाद से मेरे भाई फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु दिया है। अब कोविड-19 के दौरान मेरे भाई, कोरोना के दौरान मालदीव से वापस भारतीयों को लाने के लिए ये ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। तो कोविड-19 2019 में आया था, तो अब 2019 में तो 2008 का बात किया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा पढ़े रहोगे तो इस तरह से आपको देखना है, ठीक है ना, ये भी नहीं सही हो सकता है। उसके बाद से बचा आपका ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो, और यहाँ पर बचा आपका ऑपरेशन इंद्रावती। तो ज्यादा करके जो भी ऐसा प्रश्न रहता है तो पहला ऑप्शन आप लोगों को ज्यादा करके देता है। जब कोई ऐसा ऑप्शन बड़ा देता है ना तो ज्यादा करके पहला ऑप्शन सही देता है, और डी वाला बहुत कम सही रहता है। इतना आप लोग देख लेना, कभी भी आप देख लेना, ऑप्शन सी ऑप्शन बी ज्यादा सही रहता है, ऑप्शन डी वाला बहुत कम सही रहता है। तो कुछ ये भी आप लोगों को दिमाग लगाना है, ठीक है ना। और देखो, अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा, मान लो यहाँ दे दिया कि खुर्दा का युद्ध कब हुआ। अब ऑप्शन को आपको देखना है, अच्छे से पढ़ना है यार। आपको पता है कि 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, ये तो आप लोगों को पता है। उसके बाद से फिर क्या करना है यार, 1757 में आपको खुद पता रहेगा कि 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। फिर 1764 में यार बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद से बच गया एक, तो जो बच गया बस वही, अगर ये नहीं भी आता रहेगा तो जो बच गया यही आपका सही रहेगा। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को तुक्का लगाना है मेरे भाई। इसके अलावा अगर आप बिना सोचे समझे बस प्रश्न को पढ़े नहीं, आप
सोचे जो छोड़े हैं जल्दी जल्दी तुक्का मार देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही खराब रहेगा, ठीक है ना। और जितने भी साथियों को इस साल इंडियन आर्मी का पेपर देने जाना है, अभी जो भी टाइम बचा हुआ है, अब पुराना बस रिवीजन करते रहो और मॉक टेस्ट लगाते रहो। और मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। देखो इसका रिव्यू आप लोग देख सकते हो, कितना अच्छा रिव्यू दिया गया है। ये मैं नहीं दिया हूं मेरे भाई, जितने स्टूडेंट यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग खुद दिए हैं, अपना फीडबैक दिया है। आपको प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। फिर आपको पेड कोर्स में जाना है और सिर्फ 89 रुपए में यहाँ से आपका आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का फुल मॉक टेस्ट 25 मॉक टेस्ट मिलेगा। तो पेपर देने जाने से पहले पूरा अच्छे से 25 मॉक टेस्ट आप लोग लगा लेना, ठीक है ना। इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मैं जो कुछ भी बताया हूं ये सारी चीजें ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप लोगों को अपने पेपर में करना है, कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना। बाकी आप सभी साथियों को हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करते रहो। मैं तो आप लोगों के साथ मिलकर बहुत मेहनत किया हूँ, यूट्यूब पर भी चैप्टर वाइज क्लास करा दिया हूँ, एप्लीकेशन में भी बहुत अच्छे से बहुत पहले ही क्लास करा दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत मदद मिला होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।